जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लड़ाई काफी पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हाई कोर्ट के जजों के रूप में प्रमोशन के लिए कॉलेजियम के हिसाब से किए गए नामों में से चुनिंदा लोगों को चुनना गलत ट्रेंड है। कोर्ट ने कहा कि किसी वकील की राजनीतिक संबद्धता उन्हें जज के तौर पर नियुक्त होने से अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। ऐसा तभी कर सकते हैं जब गहरा राजनीतिक संबंध हो और इससे उनके न्यायिक कार्य प्रभावित होते हैं। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली 2 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम जो भी सिफारिश कर रही है, केंद्र उसमें सिलेक्टिव रवैया अपना रहा है। जस्टिस एसके कौल ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि से कहा कि हाईकोर्ट की कई जस्टिस के ट्रांसफर की सिफारिश की गई, लेकिन वो केंद्र के पास लंबित है। जो भी कॉलेजियम की सिफारिश है, उसमें केंद्र की ओर से जल्दी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। जज जब काम संभालेंगे तो ही काम करेंगे, ये सरकार की भी चिंता होनी चाहिए। क्या कॉलेजियम मिलकर ये प्रस्ताव करे कि किसी बेंच को केस न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की पिक एंड चूज पॉलिसी से जजों की वरिष्ठता और अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए जो सिफारिश की जा रही है, उस पर केंद्र सरकार समय पर फैसला नहीं ले रही है। ये कोर्ट के फैसले की अवहेलना है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि 5 नाम हमने भेजे थे, सरकार ने 3 नामों को क्लियर किया। पहले और दूसरे नंबर पर जो नाम थे उसे क्लियर नहीं किया गया। इस तरह से वरिष्ठता प्रभावित हुई है। इस तरह की प्रैक्टिस को बंद किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये केंद्र सरकार के अधिकारी को समन कर पूछे कि क्या आदेश का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 नाम पहले से पेंडिंग है और फिर से 14 नए नाम भेजे गए हैं। अटॉर्नी जनरल से इस मामले में अवगत कराने को भी कहा गया है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। तब देखना होगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है या फिर नहीं।